अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो मैं ना सेकेंड ईयर बायोलॉजी की बुक स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहला जो इसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15। 14 चैप्टर्स जो हैं वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं। अब 15 चैप्टर से स्टार्ट करने लगा। तो चैप्टर का नेम है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो बेटा अब इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दूंगा कि होम्योस्टेसिस है क्या, फिर उसको ही लेकर हम आगे चलेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे, होम्योस्टेसिस है क्या? होम्योस्टेसिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। कि इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना है। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम दी हार्म्स, नुकसानात से। कौन से नुकसानात? फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, इन दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बेटा देखो, मेरी बात सुनो। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बात करें तो ये जो टेम्परेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक या इससे कम भी जाता है। ठीक है, और अगर दूसरे एक्सट्रीम की बात करें गर्मियों में, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो बेटा अगर इसी तरह ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहे तो हमारे एंजाइम्स वर्क करना छोड़ जाएंगे, हमारे बॉडी के सेल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह तो बेटा हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस चीज को बचाने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। उन प्रोसेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। ये हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस के जो नुकसान होने होते हैं उससे बचाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। इसका लिटरली मीनिंग देख लेते हैं बेटा। लिटरली मीनिंग क्या है? होमियो का मतलब होता है सेम। ठीक है, आपने डिफरेंट जगह पे होमियो लफ्ज पढ़ा है, होमोजेनस मिक्सचर पढ़ा है, ठीक है, और होमियोटॉमिक पढ़ा है। होमियो का मतलब होता है सेम। ठीक है, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, एक जगह पे स्टैंड कर रहा है। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, ये आपने समझ लेनी है अच्छे अंदाज में। ठीक है, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चे समझते हैं कि होम्योस्टेसिस का मतलब है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने कांस्टेंट कर देना है। ठीक है, कि एक जगह पर ही वो फॉल कर रही है। बेटा ऐसा नहीं है। जो हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल कांस्टेंट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? कीप द इन्वायरमेंट इन अ नैरो रेंज। कि हम उसको क्या करते हैं कि नैरो रेंज के अंदर ले आते हैं। जैसे बेटा देखो, हम कहते हैं कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड का ये मतलब नहीं कि 37 से फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। हाँ, एक नैरो रेंज है। वो नैरो रेंज क्या है कि 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड। इस नैरो रेंज के अंदर अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर है तो हम नॉर्मल है, अगर इस रेंज से बाहर है तो हम नॉर्मल नहीं है। तो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक नॉर्मल रेंज के अंदर, एक नैरो रेंज के अंदर लेकर आना है। अब वो रेंज कैसे कैसे नैरो होती है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो रेंज है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो बच्चे आगे आप नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस की होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। जब भी हम अपनी बॉडी के अंदर किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसका हमें क्या फायदा है। ठीक है, ये किस जगह काम आता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कि सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके लिए जो मेन सेंट्रल रिक्वायरमेंट है वो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस के जरिए ही जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट की डिफरेंट चेंजिंग कंडीशंस के अंदर सरवाइव करने के काबिल होते हैं। इस तरह बेटा यहाँ पे इसने एक वर्ड लिखा हुआ है, बल्कि एक लाइन लिखी हुई है कि होम्योस्टेसिस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। बेटा देखो, इस चीज को ना समझ लो। जो से लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनकी बात करें, और जो मोर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनकी बात करें, तो जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो होम्योस्टेटिक फंक्शन है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और हमें पता है कि जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अभी अभी जो है ना वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू जो है ना उनकी फॉर्मेशन हुई है। तो इसका मतलब कि जिस तरह एवोल्यूशनरी प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, होम्योस्टेसिस भी बेहतर से बेहतर हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो से प्रोसेसेस एवोल्यूशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं उनमें एक प्रोसेस जो है वो होम्योस्टेसिस का भी है। ठीक है, तो ये भी बेटा इसकी एक इंपॉर्टेंस में आ जाता है। तो वो आगे उसने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ, ऑर्गेनिजम्स हैविंग बेटर होम्योस्टेटिक फंक्शन विल सर्वाइव एंड अडेप्ट इन द चेंजिंग कंडीशन। ठीक है, तो बेटा उसने आगे ना इस चीज को भी एक्सप्लेन किया हुआ थोड़ा सा। तो सबसे पहली बात तो ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है, दूसरी बात क्या है कि सर्वाइव करने में मदद देता है हमें, और तीसरी बात क्या है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस के कौन से मैकेनिज्म्स हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात ये कि हमने बचाना किसको होता है, किस चीज को हमने नॉर्मल रेंज में रखना होता है। तो बेटा ये आपने याद रखना है, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मोस्ट ससेप्टेबल फैक्टर्स हैं। एक वाटर, दूसरा सॉल्यूट्स, ठीक है, और तीसरा टेम्परेचर।
बेटा ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। दीज आर दी मोस्ट ससेप्टेबल फैक्टर्स, ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको मेंटेन रखने के लिए होम्योस्टेसिस कौन कौन से मैकेनिज्म्स को परफॉर्म करता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा ऑस्मो कहीं पे भी लफ्ज आता है इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्मो रेगुलेशन। इसका मतलब कि हमने किस चीज की मेंटेनेंस करनी है, वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसकी बेटा उसने आगे एग्जांपल दी हुई है कि बेटा देखो हमने चॉकलेट खाई है। अब चॉकलेट जो है वो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती है, बहुत ज्यादा मीठी होती है। ठीक है, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा नॉर्मल ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है, वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास ही रहती है। एक्चुअली ये होती है किस रेंज के अंदर, मैंने आपको बताया ना कि हमने रेंज की बात करनी है, हमने एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट की बात नहीं करनी। ये 80 से लेकर 120 तक नॉर्मल होती है। तो हम बेशक 2-3 चॉकलेट्स भी खा लें, अगर हम हेल्दी हैं, हमारा टोटल बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो वो 80 से 120 के दरमियान में ही रहेगा, इससे आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसी को कोई ना कोई फंक्शन है जो कि मेंटेन कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करें दूसरा मैकेनिज्म कौन सा है, वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या है, थर्म का मतलब होता है बेटा हीट। ठीक है, तो इसका मतलब वो है टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। तो वो ये बात कह रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर है उसके बावजूद भी क्या है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सेम है। इसकी एग्जांपल मैं लेक्चर के स्टार्ट में भी दे चुका हूं कि बाहर जो है वो टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है, सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इस रेंज में रहता है। ये बेटा आपका एमसीक्यू भी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर की रेंज क्या है। तो 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की रेंज है। उसके बाद जो तीसरा प्रोसेस है, इसमें हमने मेंटेनेंस नहीं करनी है लेकिन रिमूवल जरूर करनी है। बेटा देखो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मैकेनिज्म आ रहे थे, ब्रेक डाउन हो रही थी, प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन हो रही होती है। इनकी ब्रेक डाउन से क्या होती है, वेरियस नाइट्रोजिनस वेस्ट ये इकट्ठी होती है। ठीक है, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है ये इकट्ठी होकर हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये टॉक्सिक होती है, नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारी बॉडी का एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है कि जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है इनको हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। और बेटा इसकी एग्जांपल आप लोग यहाँ पे ले लो यूरिया, यूरिक एसिड, उसके बाद बेटा एलेंटाइन होती है, क्रिएटिनिन होती है, डिफरेंट किस्म की ना नाइट्रोजिनस वेस्ट होती हैं। इस चीज को हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअली इस चैप्टर के ना 3 पोर्शंस हैं, एक है ऑस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इन तीनों की सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई है क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। इस चीज को हमने इन तीनों को जाके डिटेल में डिस्कस करना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट होम्योस्टेसिस। If anyone have any query, he or she friendly ask in comment section. Thank you so much.